हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम तैयारी करेंगे EMRS लाइब्रेरी की, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आज आपसे मैं थोड़ा सा लाउडली बात नहीं कर पाऊँगा या फिर क्या नाम आराम आराम से आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरी है तबीयत ख़राब, यानी कि क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम है और उस लिए मैं आपको क्लास को ये नहीं सोच रहा कि आपको स्किप करी जाए। अगर ज़्यादा तबीयत में लेके चलता कि ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है, डॉक्टर के पास जाता तो आज मैं स्किप कर सकता था क्लास। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि ये टॉपिक आपका बहुत ही इजी है। एंड एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस। दूसरा क्या कहता है? जॉब इवोल्यूशन। अब ये जैसी आपको दिखाई देगा, यानी टॉपिक से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और ये टॉपिक हर बच्चे को पता होगा कि भाई आप जब जॉब की तैयारी करते हो तो आप क्या करते हो, जॉब की कमी, जॉब में क्या अच्छी चीज़ है, ये सब चीज़ें देखकर तब करते हो। तो सबसे पहले आते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की, यानी कि जॉब के डिस्क्रिप्शन की बात चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले लेके चलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या? यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपसे मैं पूछने लगूँ, आप कर रहे हो किसकी तैयारी? EMRS लाइब्रेरी की, ठीक है, यही तो कर रहे हो ये तैयारी। अब इसके हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या? ठीक है, देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन जो गवर्नमेंट जॉब है, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे कैसी भी जॉब, ज़्यादातर प्राइवेट जॉब में आपको एक डिटेल्ड फॉर्म दिया जाता है, यानी डिटेल्ड एक फर्रा दिया जाता है जिसे हम कहते हैं जॉइनिंग लेटर। और एक होता है यानी कि एक होता है हमारा अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, एक जॉइनिंग लेटर होता है। जॉइनिंग लेटर में आपने देखा होगा या फिर आपने बहुत सारी प्राइवेट जॉब में देखा होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉय को 3-4 पन्नों की कहानी सी मिलती है। जो प्राइवेट जॉब कर चुका होगा तो उसे पता होगा। तो प्राइवेट जॉब में आपने देखा होगा तो 3-4 पन्नों की कहानी सी, वो जो लेटर मिलता है लिफाफे में रखा हुआ, उसमें क्या होता है? उसमें बताया जाता है कि आपकी जॉब में आपको क्या क्या चीज़ें, यानी क्या क्या टास्क करने हैं, क्या क्या ड्यूटी करनी है, क्या क्या आपकी फंक्शन है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या आपकी पॉसिबिलिटी है, क्या आप किस टाइप का वर्क करोगे। अगर आपको यानी कि इतना टाइम वर्क करोगे, आपको फ्रिक्वेंटली अगर कोई पॉसिबिलिटी आती है तो आपको कुछ भी करके, अगर आप वर्क को कंपनी को फ़ायदा कराने के लिए आप अपने आप को क्या करोगे, ज़्यादा टाइम अपने आप को यहाँ पर भी रखोगे। तो ये सब जब आती है तो वो आती है डिस्क्रिप्शन, यानी कि अपने जॉब के डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ता है। अगर इसे लेके चले, एक डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। ए जॉब डिस्क्रिप्शन इज ए टूल, या टूल लिख देते हैं, टूल दैट एक्सप्लेन the task, duties, functioning and responsibility of a पोजीशन, यानी कि आपकी पोजीशन इट डिटेल्ड हु परफॉर्म एज specific type
ऑफ वर्क, यानी कि जो भी वर्क है, यानी अगर स्पेसिफिक टाइप का वर्क होगा तो वो भी आपको करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें लिखी होती है उसमें। हाउ दैट वर्क इज टू बी completed and the frequency and the purpose of the work as it relating to the organization's mission एंड गोल। यानी कि इस डेफिनेशन से ही आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसलिए आपको मैं कह रहा था ये आपका, यानी कि आप कर रहे हो जॉब की तैयारी। अब आपसे मैं इसी क्वेश्चन से पूछूँ कि आपसे कि EMRS लाइब्रेरी का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो EMRS लाइब्रेरी में क्या है, आपको जो है स्कूल में जाओगे, ठीक है, लाइब्रेरी के साथ साथ आपको क्या करना पड़ सकता है, अरेंजमेंट पीरियड भी लेने पड़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और जितनी भी आपकी जो स्कूल की किताबें होती हैं, यानी कि पत्रिका होती है, उनमें भी आपका सहयोग होता है। जब आप लाइब्रेरियन बन जाते हो तो उसमें भी आपका सहयोग होता है। और जो स्कूल के जो अदर एक्टिविटीज़ होंगे, या फिर आप जब खाली होंगे तो आपको प्रिंसिपल बुला लेगा या वाइस प्रिंसिपल बुला लेगा कि सर मेरी हेल्प कर दो, ये चीज़ें हैं यहाँ पर आप हेल्प कर दो, क्योंकि और सब टीचर बिजी है। तो वो क्या है, यानी कि आप इस जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि आप किस तरह से अपने संस्था को क्या करोगे, ग्रो करोगे, क्या टास्क होंगे, क्या ड्यूटी होगी, क्या फंक्शन होंगे, क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। जैसे आप IAS की तैयारी करते हो, IAS बनने के बाद आपको एक यानी कि 1 साल के लिए क्या करा जाता है, ट्रेनिंग पे। जब आप 2.5 साल की, यानी 2.5 साल की ट्रेनिंग में जाते हो, उसमें 1 साल का आपको एज ए SDM या फिर एज ए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी देकर आपको क्या करा जाता है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करा जाता है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वही क्या है, यानी कि सीधे सीधे पूरी जॉब के बारे में कि कच्चा चिट्ठा कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, यहाँ काम करना है, इतना पैसा, इतना वर्क करना है, इतना ये काम करना है, इतना टाइम काम करना है, और अपने क्या करना, संस्था को बढ़ाना है। तो ये था आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। अब इसी में लेके चलते हैं हम किसको, एनालिसिस को। एनालिसिस का मतलब देखो, एनालिसिस का मतलब क्या है, एनालिसिस क्या है, देखो एनालिसिस, जब जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस की बात आए तो एनालिसिस में ये बात आ जाती है कि आपको कि एनालिसिस क्या करना है, एनालिसिस क्या करना है कि आप, जैसे आपकी जॉब EMRS में लगी, ठीक है, EMRS में आपने जॉब लगी, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया कि जी ये, फिर आपके दिमाग में क्या आएगा, एक दिमाग में एक चीज़ क्लिक होगी, यार इतना काम करना पड़ेगा, ये चीज़ करनी पड़ेगी, वो चीज़ करनी पड़ेगी, वहाँ पे काम करना पड़ेगा, किताबें लगानी पड़ेगी, ये लगाना पड़ेगा। तो क्या करा आपने, एक कच्चा चिट्ठा क्या करा, एनालाइज कर लिया, यानी कि अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में एनालाइज कर लिया कि सही है या नहीं है। जैसे आप करते होंगे कि यार नौकरी तो कर रहा हूँ, कि सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, इस तरह की चीज़ें आती है ना, तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी एनालाइज। इतने बड़े टॉपिक नहीं है, यानी पहाड़ से टॉपिक नहीं है कि आप समझोगे क्या ना बड़े बड़े टॉपिक है। अब आती है दूसरी कहानी, यानी कि दूसरी कहानी क्या है हमारी, दूसरी है हमारी जॉब एवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा, कार्य, हिंदी में लिख देता हूँ, मूल्यांकन। अब कार्य मूल्यांकन क्या है, कोई आपसे पूछने लगे कि कार्य मूल्यांकन है क्या, भाई देखो आपने 2 फॉर्म भरे, एक EMRS का, लाइब्रेरी का, सॉरी
और एक भरा आपने DSSB लाइब्रेरी का फॉर्म भरा। आपका इसमें भी नंबर आ गया, इसमें भी नंबर आ गया, ठीक है। या फिर आपका इसमें नंबर आ गया और इसका रिजल्ट आने वाला है, तो इसका तो आप क्या करोगे, जॉब को तोलो मोलोगे या छोड़ो उसमें, यानी कि दोनों में नंबर आ गया आपका। तो दोनों में नंबर आ गया तो आप क्या करोगे, जॉब को तोलो मोलोगे, यानी कि तोलो मोलोगे मतलब पैसा कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, काम ज़्यादा कहाँ करना पड़ रहा है। यानी कि ह्यूमन नेचर यही कहता है आपने, यानी कि आप प्राइवेट जॉब के इन्हें छोड़ दो, अब प्राइवेट जॉब की बात लेके चलते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो सबको पता है सेफ्टी, क्योंकि आजकल के साइकोलॉजिकल यही कहती है, पर वो है भी वही बात कि जो गवर्नमेंट जॉब में एक बार आदमी घुस जाए फिर उसे काम तो करता ही नहीं। पर वो सिर्फ यहाँ पर जब वो तैयारी करता है तब ये कहता है कि मैं वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, टिकड़ा कर दूंगा। जब यानी कि प्राइवेट की बात है, यानी कि प्राइवेट कंपनी में उसने यानी कि 10 जगह भरा, 10 जगह में से उसने 5 जगह क्या नाम अपनी बात करी कि पता चल गया जिसने कि क्या नाम यहाँ पर मैं कहा। अब उन 5 में भी उन वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या देखेगा, सैलरी, फिर देखेगा काम किस में क्या नाम, काम किस में ज़्यादा नहीं करना मुझे, फिर देखेगा अपने क्या है जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली है कि नहीं है। ये कि सब चीज़ें क्या कहती हैं, यानी कि जॉब एवोल्यूशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए जॉब को अदर जॉब से, यानी कि जॉब को अदर जॉब से कंपेयर करने के लिए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके डिटर्मिनेशन के लिए, उसकी फैसिलिटी के लिए, उसके जो प्राइमरी जो मेथड है, प्राइमरी फैसिलिटीज़ है, उसको क्या करता है वो तोलता मोलता है। यानी तोल मोल कर क्या करता है, मूल्यांकन करता है जी मुझे कहाँ जाना है। जैसे आप कभी भी घर लोगे या जैसे आप कभी भी कुछ मान लीजिए, देखो आप गोलगप्पे खाने जाते हो, चलो एक एग्जांपल उससे लेते हैं। आप गोलगप्पे खाने जाते हो, आप जहाँ पर जाते हो वहाँ पर 10 गोलगप्पे वाले खड़े हैं, तो आप क्या करते हो, यानी आपने 10 के गोलगप्पे खा रखे हैं, तो आप क्या करोगे, सारों के क्या नाम एक किनारे करके एक आदमी के पास चल जाओगे जिससे आपको पता होगा कि इसका पानी अच्छा है, गोलगप्पे अच्छे हैं, ये अच्छी मुझे आखिरी में क्या करता है, सूखी पापड़ी भी देता है कि नहीं। तो आपने क्या करा, सारों का कंपेयर करा और क्या करा, यानी कि कार्यों का मूल्यांकन करा उनके, और क्या करा, उसके पास चले गए। ऐसे ही होता है हमारा जॉब में, यानी कि हम जब जॉब की तैयारी करते हैं कि जी मुझे यहाँ पर मुझे सेफ्टी भी है, आना जाना भी नहीं है, घर के पास भी है और इनकम भी ज़्यादा मिलेगी, मेरे बच्चों की क्या फैसिलिटी भी ज़्यादा है, हाउस यानी HRA भी ज़्यादा है, यानी इनकम भी ज़्यादा है, तो मैं तो करूँगा जी DSSB में जॉब। EMRS में नहीं करने का, क्या करने का, EMRS में नहीं करने का, DSSB में करूँगा। तो क्या है, यानी कि जॉब क्या मूल्यांकन यानी कार्य मूल्यांकन वह पद्धति है जिसमें हम एक जॉब का कंपैरिजन दूसरे जॉब से करते हैं, और उस जॉब में हम क्या क्या देखते हैं, समय देखते हैं, अपनी ड्यूटीज़ देखते हैं, अपने कार्य को क्षेत्र देखते हैं, हमें सुविधा देखते हैं। ये सारी चीज़ जब देखते हैं तो वो आता है आपका जॉब इवोल्यूशन में, ठीक है। ये है टॉपिक, यानी कि अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी भैया। जो 2 बंदे क्या नाम, यानी कि जो 2 चीज़ों की बच्चे जो ये तैयारी कर रहे हैं, अगर आज दोनों में से किसी का भी लग जाए तो बच्चे क्या करेंगे, DSSB की तरफ भागेंगे, EMRS की तरफ नहीं भागेंगे। क्योंकि DSSB में एक तो सेफ्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेमेंट है, भले ही वो देखो, क्योंकि ऐसे DSSB कहने को स्टेट पे की है, यानी क्योंकि स्टेट है नहीं हो। भाई आप ये बताओ, दिल्ली क्या है, दिल्ली स्टेट है या हमारी टेरिटरी है। और दूसरी बात ये है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी वहाँ पर काम होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तनख्वाह मिलती है, और दूसरा क्या है, तनख्वाह भी ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए सब क्या करेंगे, DSSB में काम इतना है नहीं नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल आप सभी को क्या नाम काम करने हैं, ज़्यादा हार्ड वर्किंग में जाना नहीं है। पोस्टिंग क्या है, इन दिल्ली है, तो क्या करोगे आप, DSSB में तैयारी करोगे कि नहीं। अब आपसे चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं भी अभी यानी कि जो SSC पढ़ाते हैं उन टीचरों की, जैसे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, रील्स आती रहती है, तो उनमें से एक टीचर की रील देख रहा था, तो उनमें से उन्होंने टीचर ने बताया क्या कहा
कि सब बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, सीजीएल, और एक है DSSS डास ग्रेड 2 है शायद से वो, देखो मुझे कंफर्म नहीं है, पर हाँ इन दोनों में से कोई थे। तो वो क्या करते हैं, डास ग्रेड 2। अब जो बच्चा चालू होता है, जैसे कहते हैं कि जो बच्चा चालू भी है, पढ़ने में होशियार है और जो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करता है और दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर रहता है, इधर उधर जाना दिल्ली में घूम घाम के, और ज़्यादा पोस्टिंग भी नहीं है इसकी। यहाँ पर क्या है, पोस्टिंग भी ज़्यादा है, फैमिली से भी दूर रहना है, पैसा भी वही है, तो इसीलिए क्या करता है ये बच्चा इसकी तैयारी करता है और कार्य का मूल्यांकन करके ही वो अपने कार्य को चुनता है। जैसे कि आप सभी क्या है, अगर आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, अभी आपका DSSS में फॉर्म भर दो, EMRS में फॉर्म भर दो, दोनों में आ जाए, तो आप क्या करोगे जी, कह दोगे जी मैं EMRS छोड़ दूँगा, मुझे EMRS से फ़ायदा नहीं, ये है वो है, DSSS में चलूँगा। तो क्या हुआ, आपने कार्य का मूल्यांकन करा और वही चीज़ आपको बताई जा रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई चीज़ें, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस टॉपिक में नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जो बच्चे UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी आप परीक्षा सहपाठी सेंटर के साथ भी कर सकते हैं, और उनकी यानी कि तैयारी हो चुकी है शुरू, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्रीवियस ईयर पेपर का, तो वहाँ से जाकर पेपर भी ले सकता है, आपको कुछ नहीं करना है। पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, हिंदी और इंग्लिश वाला, जिस इसको हिंदी के चाहिए हिंदी के ले सकता है, इंग्लिश के चाहिए इंग्लिश के ले सकता है। जैसे आप पेमेंट करोगे व्हाट्सएप नंबर पर स्लिप भेज देना, विदिन 24 आवर आपकी बुक पहुँच जाएगी आपके गूगल ड्राइव में। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।